आज है 28 जून 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 1 जुलाई से आधार की तर्ज पर बनेंगे किसान कार्ड। प्रदेश में आधार की तर्ज पर किसान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद एक किसान नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिए संबंधित किसान का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। रजिस्ट्री का कार्य पूरा होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा। रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिए दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ब्याज मुक्त होगा 5 लाख रुपए तक का लोन। युवा उद्यमियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख तक के ऋण को ब्याज मुक्त किया जाएगा। इसके जरिए 10 साल में 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। योगी ने ये बातें गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई प्लेस पार्क प्रदेश का 11वां प्लेस पार्क का लोकार्पण किया। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित। अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल के निर्देश पर सत्र 2023-24 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीख घोषित की। विश्वविद्यालय परिसर में 26 विषयों के साक्षात्कार 8 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक होंगे। नोएडा फिल्म सिटी 3 साल के अंदर फिल्म इंस्टीट्यूट बनकर हो जाएगा तैयार। यूपी की फिल्म सिटी आकार ले रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के तहत नोएडा के सेक्टर 21 में बनने वाली ये फिल्म सिटी 8 वर्षों में पूरी तरह से बनकर तैयार होगी, जबकि पहले चरण में 3 साल के अंदर यहां फिल्मों से संबंधित फैसिलिटीज और फिल्म इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1510 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। गुरुवार को फिल्म सिटी का निर्माण करने वाली बोनी कपूर और आशीष भूटानी की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट LLP और यीडा के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। सेना को साइबर सुरक्षा देगा IIT, C3I हब और सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर के बीच हुआ समझौता। सेना को दुश्मन के साइबर हमलों से सुरक्षित रखने का बीड़ा IIT कानपुर ने उठाया है। इसके लिए IIT कानपुर स्थित C3I हब और सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर के बीच समझौता हुआ। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा और IIT के डीन रिसर्च प्रोफेसर तरुण गुप्ता ने हस्ताक्षर किया। आपस में जोड़े जाएंगे यूपी के सभी एक्सप्रेसवे। DPR के लिए 2 एजेंसीज को यूपेडा की हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के अतिरिक्त ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए एजेंसी का चयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कर लिया है। एजेंसी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। यूपेडा की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। गोरखपुर जिले की सीमा तक होगा GDA का विस्तार। अवैध निर्माण पर लगेगा रोक। प्रदेश के कई विकास प्राधिकरणों के सीमा विस्तार को प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी अब सीमा विस्तार की प्रक्रिया में जुट गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अनियोजित विकास को रोककर सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त करने को गोरखपुर जिले की सीमा तक GDA को विस्तारित करने की तैयारी है। अब राशन कार्ड मोबाइल से किया जाएगा लिंक। मुफ्त अनाज को लेकर सरकार ला रही ये नया नियम। मुफ्त अनाज न मिलने व कम राशन दिए जाने समेत कई शिकायतों को खत्म करने के लिए पूर्ति विभाग अब प्रत्येक राशन कार्ड को मोबाइल से जोड़ने जा रहा है। ये होते ही राशन कार्ड धारकों के मोबाइल नंबर पर अनाज वितरण का मैसेज जाने लगेगा, जिसमें कोटेदार का अनाज का विवरण रहेगा। मुफ्त राशन ले रहे लाभार्थियों की सूची से बाहरी मृतकों व विवाहित बेटियों समेत अन्य अपात्रों का नाम हटाने के लिए एक बार फिर से सत्यापन शुरू हो गया है। आधुनिक होगी यूपी की बिजली व्यवस्था। योगी सरकार की ये है तैयारी। यूपी सरकार बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ ही विस्तार योजनाओं पर 43,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मीटर से लेकर फीडर तक की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। इस योजना के तहत प्रदेश की 5 विद्युत वितरण कंपनीज की अलग अलग कार्य योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले के लिए अलग से 1309 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित है। बिजली महकमों के अधिकारियों ने इस वृद्ध योजना का प्रस्तुतिकरण हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष किया था।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई अब अनिवार्य। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय छात्रों को काबिल बनाने पर जोर देगा ताकि कामयाबी उनके कदम चूमे। इसके लिए 2-2 क्रेडिट के 4 मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एनवायरमेंटल स्टडीज, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस और हेल्थ एंड वेलनेस शुरू किए जाएंगे। साथ ही संस्कृत विषय की अध्ययन समिति की ओर से तैयार किए गए 2 पाठ्यक्रमों डिप्लोमा इन कर्मकांड और डिप्लोमा इन ज्योतिष को मंजूरी दी गई है। गर्मी में कूल हो ड्यूटी, सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को पहनाए एसी हेलमेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर यूपी 112 द्वितीय चरण के तहत हाईटेक पीआरवी का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही वातानुकूलित हेलमेट का वितरण किया। सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग के 7 वर्ष की प्रक्रिया को नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का अभियान है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी नई पहचान बनाई बल्कि यूपी को भी नई पहचान दिलाने में महती भूमिका का निर्वहन किया। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नोएडा पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यातायात नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। सीएम के निर्देश पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने बताया कि लगभग 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान अलग अलग यातायात के अपराधों में लगभग 6000 से अधिक वाहनों का चालान किया गया, जिसमें 1700 हूटर और लाइट पर चालान काटे गए। उत्तर प्रदेश के करीब 25,000 गाड़ियों पर लगेगी लाल नीली बत्ती। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने प्रदेश के करीब 25,000 गाड़ियों पर लाल और नीली बत्ती और हूटर लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अलग अलग स्टिकर जारी किए जाएंगे और केवल स्टिकर वाली गाड़ियों पर हूटर और बत्ती लग सकेंगे। परिषदीय विद्यालयों को मिला सिम कार्ड, नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, होंगे अनुपस्थित। परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल बनाने के लिए विभाग ने कमर कस ली। बहुत समय पहले से ही विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की बात होने लगी थी, परंतु क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। अब इसका क्रियान्वयन होना शुरू हो गया। इसके लिए परिषद के 1045 स्कूल्स में सिम कार्ड वितरित कर दिया गया। आईटीआई छात्रों के लिए खुशखबरी, एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों को विकल्प चुनने की मिलेगी खुली छूट। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राजकीय और निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को विकल्प चुनने की खुली छूट प्रदान की गई। दरअसल 2024-25 के साथ आगामी अन्य सत्रों के लिए प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को संशोधन के साथ निर्धारित किया गया है। यूपी में 8वीं तक के स्कूल के समय में बदलाव, बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 8वीं कक्षा तक के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम ने नए टाइम टेबल का आदेश जारी कर दिया। आज 28 जून से स्कूल खुल रहे हैं। शुरुआत के 2 दिन आज शुक्रवार 28 जून और शनिवार 29 जून को स्कूल का समय सुबह 7:30 से 10 बजे तक रहेगा। उसके बाद सोमवार 1 जुलाई से स्कूल का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। नोएडा और एनसीआर के लोगों के लिए योगी का तोहफा, इस रूट पर दौड़ेगी मेट्रो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा वासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी। अब जल्द ही नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों की मौज आने वाली है। जी हां, मेट्रो की एक्वा लाइन के सेक्टर 142 से ब्लू और मजेंडा लाइन के इंटरचेंज बॉटनिकल गार्डन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रूट को यूपी सरकार ने मंजूरी दी। नोएडा के अलावा इसका फायदा दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक इस एलिवेटेड रूट पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे 8 स्टेशन बनेंगे। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब आयुष्मान योजना में होगा 70 साल पार सभी का इलाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा को संबोधित करते हुए देश के बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी दी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि 70 साल का उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय जारी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। बीटेक पास के लिए खुला यूपी जेईई भर्ती का आवेदन लिंक, अंतिम तिथि बढ़ी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर सिविल इंजीनियर भर्ती 2024 का आवेदन लिंक फिर से खोल दिया। आवेदन का लिंक अदालत के आदेश पर बीई और बीटेक डिग्री धारकों के लिए खोला गया। आयोग ने साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक बढ़ा दी। फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई।
यूपी के जिला अस्पतालों में मिलेगी ये सुविधा। डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेनिंग भी दिलाएगा स्वास्थ्य विभाग। यूपी के तमाम जिला अस्पतालों में ऐसे गंभीर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है जिन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत हो। ऐसा नहीं कि अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं। कोविड के दौरान इन अस्पतालों में वेंटिलेटर तो पहुंची, मगर उन्हें चलाने वाला कोई नहीं था। तमाम जगह इन मशीनों के कवर तक नहीं उतरे। वो अस्पताल के किसी कोने में धूल फांक रही हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश के जिला अस्पतालों में अब वेंटिलेटर की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती का निशाना, बोली केंद्र सरकार की उपलब्धियां हवा हवाई। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की जो उपलब्धियां गिनाई वे जमीनी हकीकत पे बहुत कम और हवा हवाई ज्यादा हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार देश में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और कमजोर वर्गों की समस्याओं को लेकर कतई गंभीर नहीं है। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में चलेगा बड़ा अभियान। योगी सरकार करने जा रही ये काम। यूपी की योगी सरकार अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी। ये जागरूकता अभियान इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मॉड्यूल पर आधारित होगा। सनवर्ड और सुपरटेक के प्लॉट किए निराश, टाइम एक्सटेंशन चार्ज घटाया। यमुना अथॉरिटी की हुई 81वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कुल 45 प्रस्ताव इस बोर्ड बैठक में रखे गए। इनमें से अधिकांश को बोर्ड ने मंजूरी दी। बैठक में यमुना अथॉरिटी ने एक तरफ अपने आवंटियों को कई तरह की राहत दी। ईडा सिटी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए पॉलिसी में कई बदलाव किए गए। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, बोली नियत और निष्ठा पर जनता ने जताया भरोसा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला संबोधन है। राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों की रूपरेखा बनाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में नवनिर्वाचित सांसदों और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी। मानहानि केस, 2 जुलाई को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से हों पेश। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 जुलाई को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने 2 जुलाई को सुनवाई की तारीख निर्धारित की। केस भाजपा के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।